हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स लर्निंग। सो बच्चों, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एवरेज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये हमारा, और काफ़ी मैंने इजी वे से समझाया हुआ है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा, इसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे पहले। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये टर्म्स वैसे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं इनको। जैसे मान लो पहले एवरेज का मतलब देख लेते हैं। ये सभी को पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास x1 x2 x3 और xn, ये n नंबर दिए हुए हैं और इनकी एवरेज निकालनी होती है। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला तो ये होता है कि सभी को जोड़ दो, आप ऐड कर दो, और कितने टर्म्स हैं उनसे आप उसको डिवाइड कर दो, भाग दे दो। तो ये जो निकल के आएगा वो एवरेज होगा। तो ये एवरेज का फॉर्मूला बना हमारा। तो उसमें थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने एवरेज निकालनी हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की, तो ये फॉर्मूला रहेगा n+1 डिवाइड बाय 2। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो इसकी एवरेज क्या रहने वाली है, n+1, और उसको 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये रहेगा 11 डिवाइड बाय 2, मतलब आंसर क्या निकल के आ रहा है, 5.5। तो ऐसे हम अगर पूछा हुआ है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की आप एवरेज निकालो, तो ये मेथड काफी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टर्म है इसमें, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। उसका क्या होता है, एक ज्यादा होता है। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास 2 4 6 8 चार इवन नंबर है पहले, और इनकी मैंने एवरेज देखनी है, तो कितनी होगी, एक ज्यादा, मतलब 5 होगी। वैसे आप देख लो कितना बनता है। तो अगर मैं वैसे एवरेज निकालूं तो सभी को ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, और कितने हैं ये डाटा, जैसे 4 है, ये 4 से डिवाइड करूंगा तो ये एवरेज आती है। तो चेक करते हैं क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रही है। शॉर्टकट जो हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये 8 और 6 14, +4 18 20। तो 20 बना ऊपर, और 4 इसको भाग दो, तो आंसर बन रहा है 5। तो ये सही आ रहा है हमारा। तो ये हमारा शॉर्टकट रहेगा एन इवन नंबर के लिए। अगर आपको एवरेज फाइंड करनी है एन ओड नेचुरल नंबर की, कुछ ट्रिक्स भी आपको मैं बाद में साथ साथ बताऊंगा क्वेश्चंस के, तो ध्यान से देखते रहना आप सभी। जैसे मेरे पास एन ओड नंबर है, तो उनकी एवरेज निकालनी हो तो सीधा सा जितने हैं, जैसे मान लो 10, पहले 10 ओड नंबर की आपने एवरेज देखनी है तो 10 ही होगा, जितना है उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं कि पहले 3 ओड नंबर है, इनकी एवरेज देखनी है तो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करके देख लो। तीनों को पहले ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, 9/3। तो आंसर चेक करोगे तो आंसर 3 आ रहा है। तो ये ठीक रहेगा। ये 3 टर्म्स हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो आप, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, n+1, उसको डिवाइड करना है, भाग देना है 2 से। तो ये बनेगा 101 को 2 से भाग दे दो, पहले 5 पे जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 पे जाएगा, तो मतलब 50.5। तो हमारी ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगी, 2। ये हमने शॉर्टकट ही कर लिया, सीधा रिजल्ट यूज किया है, सभी को ऐड नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 to 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। 6 और 34 के बीच में जो 5 से भाग होने वाले हैं नंबर्स, उनका हमने एवरेज देखना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 6 के बाद पहला नंबर है जो 5 से भाग होता है, वो है 10। फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर हमारे पास आएगा 25, फिर हमारे पास आएगा 30। तो 5 नंबर है ये। अब इनका टोटल निकालेंगे पहले तो ये टोटल कितना आएगा, 10 + 15 + 20 + 25 + 30, ये 30, ये 50 हो गया, 70 80 90 100, 100 आ रहा है ये, 100 आ रहा है टोटल। अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये 100 डिवाइड बाय टोटल कितने, 5।
तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 20। तो मतलब इसकी ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगी 20। एक और आप देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो टर्म्स मैंने बताई है, यहाँ पे कभी भी जैसे मान लो सभी जो जिनका हमने एवरेज निकालना है, अगर उनका टोटल निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। जैसे मान लो x1 था हमारे पास, x2 था, और लास्ट वाला क्या था xn था। मान लेते हैं इनका टोटल निकालना होता तो हमें क्या चाहिए, देखो एक तो कितने हैं ये, मतलब n है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जितना इनका एवरेज है। तो आप ये याद डायरेक्ट रखो, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है कि कभी टोटल निकालना हो नंबर्स का, तो वो क्या करेंगे, हम कितने नंबर्स हैं और उसको आप उसकी एवरेज से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो n इंटू ए आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस में काफी अप्लाई होगा ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो, ये देखो थर्ड क्वेश्चन। अभी देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर इज 27। तो पहले 5 मेंबर है, ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर। तो इनकी एवरेज कितनी दी हुई है, इनकी एवरेज दी हुई है 27। तो मतलब टोटल क्या होगा, अभी मैंने इसे बताया, पांचों का टोटल निकालने का फॉर्मूला है ए इंटू एन। मतलब इनकी एवरेज क्या दी हुई थी, एवरेज थी 27, और टोटल है कितने, ये 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन रहा है ये। तो 27 को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये 135 आ रहा है। चलो ये हो गया हमारा 135। अब क्या है देखो, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक इन्हीं में से निकाल दिया गया है, तो बाकी बचे जो 4 है मेंबर, उनकी एवरेज दी हुई है 25। तो निकाला, मतलब 5 मेंबर रह गए, मतलब 5 से कम होके 4 मेंबर रह गए। अब इनकी एवरेज आपको दी हुई है 25, तो इनका टोटल निकाल सकते हैं। टोटल का फॉर्मूला भी बताया मैंने, ए इंटू एन कर देना आपने। अब इनकी 4 मेंबर की एवरेज कितनी दी हुई है, वो 25 थी, और टोटल है कितने 4। तो इनको करेंगे तो ये देखो 100। अब देखो 5 मेंबर का टोटल 135 है, और 4 मेंबर का टोटल 100 है। तो मतलब जो एक्सक्लूड किया मेंबर है वो कितना होगा फिर, तो एक्सक्लूड किया गया मेंबर वो कितना होगा, 5 मेंबर का जो टोटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 मेंबर का टोटल। तो जो निकाला गया है वो उसका टोटल आ जाएगा 35। मतलब जो रह गए 5 मेंबर है, 4 मेंबर, उनका टोटल 100 आ रहा था। अगर वो मेंबर निकाला नहीं गया था उससे पहले 135 आ रहा था, इसका मतलब 35 कम हुआ है। तो 35 कम होने का मतलब जो एक्सक्लूड गया मेंबर है वो, उसका टोटल कितना है, 35 है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन क्लास 14। अभी मैंने बताया, पहले 36 स्टूडेंट का टोटल निकाल लेते हैं। तो 36 जो स्टूडेंट है इनका टोटल, टोटल का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इंटू एन, अभी बताया मैंने। तो एवरेज कितनी दी हुई है इसकी, एवरेज थी 14, और टोटल कितनी है 36। तो इनका टोटल निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो 14 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 504। अब ये टोटल आ गया 36 स्टूडेंट का। अब क्या है, व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अब टीचर्स को इंक्लूड कर गए किया है, तो अब क्या होगा, एवरेज एक बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब अब कितने हो गए ये 37 हो गए। अब कितने हो गए ये 37, एक टीचर्स मिक्स इसमें, मान लो इसमें क्या था 37 हो गए, मतलब एक टीचर्स को मिक्स किया उन्होंने। अब इनका टोटल क्या रहेगा वो देख लेते हैं 37 का। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा ए इंटू एन। आप चेक करो एवरेज कितनी है 37 की, वो दी हुई थी, एक बढ़ जाएगी। मतलब पहले एवरेज कितनी थी 14, 14 थी, अब एक बढ़ के 15 हो जाएगी। तो ये 15 हो गया, और एन कितने हो गए, देखो पहले थे 36, अब एक बढ़ा दिया 37 हो गए। तो 37 से गुना कर दो, तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये चेक करेंगे तो 555। अब देखो 36 का टोटल 504 आ रहा है, 37 का टोटल 555 आ रहा है, तो कितना टोटल बढ़ गया, ये चेक कर लेते हैं। तो कितना टोटल बढ़ा, 555 में आप माइनस कर दो 504। तो ये माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 51। एक मतलब बड़ा है तो वो कौन है, वो टीचर्स थी। तो टीचर्स की एज कितनी है 51। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारी करेक्ट रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर नहीं है, हम कर लेते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन से बना देते हैं। तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर ऑप्शन बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन
इंक्रीज बाय 25 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम इन। 8% का जो एवरेज है वो बढ़ के मतलब कितना बढ़ेगा, 2.5 kg बढ़ जाएगा जब एक पर्सन को मिला लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। और कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेट 40 kg 45 kg। मतलब पहले 8% में एक बंदा ऐसा था जिसका वेट कितना था, 45 kg था। अब क्या उस 45 kg वेट वाले पर्सन को हटा के एक और पर्सन को इंक्लूड किया गया है। और जैसे ही उसको इंक्लूड करते हैं, अंदर शामिल करते हैं, तो अब क्या होता है, जो एवरेज है वो 2.5 kg बढ़ जाता है, पहले से 2.5 kg बढ़ जाता है। और व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, आपको बताना है कि न्यू पर्सन का वेट कितना होगा। देखो काफी सिंपल कंसेप्ट है। आप चेक करो पहले कितना बढ़ गया। देखो 2 kg बढ़ा है एवरेज, तो देखो फॉर्मूला टोटल कितना बढ़ गया, ए इंटू एन होता है। मतलब टोटल ए कितना एवरेज बढ़ा है, 2.5 इंटू कितने पर्सन के पीछे, 8% के पीछे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 20 kg बढ़ गया पहले के मुकाबले। अब पहले के मुकाबले 20 kg। और पहले सभी की जो थी एवरेज एज वो कितनी थी, 45 है। एवरेज एज 45 का मतलब क्या, 8% थे, सभी की एज 45 थी। एवरेज का मतलब तो यही होता है, सभी मेंबर की एज कितनी थी, 45 सभी की 45 थी। एवरेज का मतलब यही होता है, 8% थे तो पहले 45 एवरेज थी, तो मतलब सभी का वेट 45 था पहले। अब कितना बढ़ गया, 20। तो पहले 45 था और कितना बड़ा, 20। तो इसका मतलब जो न्यू पर्सन आया है वो 65 kg का है। 45 kg के पर्सन को हटा दिया गया था, हटा के एक न्यू पर्सन को इंक्लूड किया गया था। अब इंक्लूड करने के बाद देखा गया कि 2.5 kg एवरेज इंक्रीज होगी। तो एवरेज इंक्रीज हुई 2.5 kg, तो 2.5 kg एवरेज थी, तो उसको 8 से गुना करेंगे तो मतलब कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया वेट पहले के मुकाबले। अब 20 बढ़ गया तो पहले अगर देखा जाए तो हर एक पर्सन की एज थी 45। अब जो पर्सन को निकाला गया था और जिसको इंक्लूड किया गया था, तो 45 तो बराबर हो गए। 20 kg बढ़ा है तो मतलब वो जो इंक्लूड किया गया वो 65 kg का है पर्सन। तो ये आप ऑप्शन चाहे बना लो या आंसर इसका लिख लो। इसका आंसर क्या है, 65। वैसे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 year ago, आज से 3 साल पहले। तो 5 साल पहले, जैसे मान लो 5 साल पहले, मान लो ये प्रेजेंट है, और 5 साल पहले चले जाते हैं, मतलब 5 साल पहले यहाँ की बात हो रही है। अब ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, वो क्या कह रहा है, 3 year ago, सॉरी 3 साल पहले की बात हो रही है। 3 year ago, यहाँ पे 3 कर देते हैं। 3 year ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली 5 मेंबर इज 17। तो 5 साल पहले, तो 5 मेंबर की जो एज थी वो 17 थी। तो मतलब 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले फिर टोटल कितना होगा पांचों का। तो टोटल अभी बताया मैंने, तो 5 का टोटल कितना रहेगा, 5 का टोटल रहेगा ए इंटू एन। तो एवरेज कितनी थी, वो दी हुई है आपको 17, और मेंबर कितने थे, 5। मतलब उनका टोटल पहले 85 था, ये था 85 पहले। जो पहले वो बता रहा है वो पहले 85 था। अब क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि ए बेबी हैविंग हैव बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। और अभी क्या है, एक बेबी बोर्न हुई है, तो अब प्रेजेंट में देखा जाए तो उनकी एवरेज अभी तक वही है जो पहले थी, मतलब 17 ही है। मतलब अब 6 मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए एक बेबी को मिला के। तो अब 6 मेंबर की एवरेज कितनी है, 6 मेंबर लिख देते हैं। इनकी एवरेज आपको बताई गई है कितनी है, 6 मेंबर की एवरेज देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर है और 70 ईयर है। तो 6 मेंबर की एज को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले से 5 मेंबर प्रेजेंट में पहुंचा देते हैं हम। तो प्रेजेंट में टोटल कितना हो जाएगा ये देखो आप। तो प्रेजेंट में टोटल कितना होगा, देखो अब 3 3 साल सभी की बढ़ जाएगी। ये प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मैं अगर देखूं तो पहले टोटल 85 था 3 साल पहले, और 5 मेंबर थे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो गुना करो तो 15 बढ़ेगी। मतलब 85 में 15 जोड़ दो, 85 में 15 जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 100। मतलब आज जो 5 मेंबर का टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। 5 मेंबर का टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, बेबी की एज मान लेते हैं एक्स है,
इसकी एज मान लेते हैं हम एक्स। अब सभी के हम टोटल निकाल लेते हैं। देखो पहले तो 100 था, तीनों का टोटल, पांचों का टोटल कितना 100 प्लस अब बेबी आ गई, ये 6 का टोटल आ गया। अब 6 का टोटल को 6 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो 6 की एवरेज आ जाएगी, वो आपको दी हुई है, सेम है पहले वाली है, जो 17 थी वही है। तो 17 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से देखेंगे क्या निकल के आ रहा है, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 × 6। तो यहाँ पे देखो 17 × 6 आप करोगे तो चेक कर लो कितना आ रहा है, ये 102 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आ रही है। तो मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट रहेगी, सेकंड ऑप्शन सॉरी, 2 मेंबर। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए सोचें, ये देखो 3 साल पहले 5 मेंबर की एवरेज 17 थी, तो 3 साल पहले 5 मेंबर का टोटल कितना हो गया, 85। अब 3 साल बाद चले जाओ, तो 3 साल बाद पांचों की 3 3 बढ़ जाएगी उम्र, तो पहले मेंबर की 3 साल बढ़ेगी, दूसरे मेंबर की 3 साल बढ़ेगी, मतलब टोटल 15 बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में टोटल कितना रहेगा, 100 पांचों का। अब एक बेबी न्यू है, तो न्यू बेबी है, उसकी एज मैंने एक्स ले ली, तो अब प्रेजेंट में टोटल कितना है 6 मेंबर का, वो है 100 प्लस एक्स, मतलब 100 प्लस एक्स। एवरेज निकालने के लिए टोटल मेंबर है उनसे भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब 6 है मेंबर, 6 से। तो अब एवरेज पहले से पहले जितनी है, जितनी पहले थी, पहले कितनी थी 17, 17 के इक्वल रखो, और यहाँ से बेबी की एज निकाल लो। तो ये था क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। 25 रिजल्ट है, मतलब एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। तो 25 रिजल्ट का 18 एवरेज दिया हुआ है, तो 25 रिजल्ट का टोटल निकाल सकते हैं हम। तो टोटल कितना निकालेंगे, ये देखो ऑफ टोटल ऑफ 25 रिजल्ट। तो टोटल कितना है 25 रिजल्ट्स का, वो हम देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया a × n, तो इनकी एवरेज कितनी दी हुई है वो देख लो। इनकी एवरेज दी हुई है 18, और टोटल कितना है 25। तो ये देख लेते हैं कि कितना निकल के आ रहा है, ये आप देखोगे तो ये निकल के आ रहा है 450। 450 निकल के आ रहा है टोटल ऑफ 25। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मेंबर इज 14। मतलब पहले 12 मेंबर है उनकी एवरेज 14 दी हुई, तो पहले 12 नंबर का मेंबर का टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल ऑफ 12 वो कितना आएगा, इसका भी सेम फॉर्मूला a × n। तो a इनकी एवरेज कितनी दी हुई थी, ये देखो 14 दी हुई है, 14 दी हुई है, और है कितनी, ये 12। तो इनका क्या निकल के आ रहा है, देखो 14 × 12 करके देख ले, तो 14 × 12 करेंगे तो 168 आ रहा है। ये देख लेते हैं, हाँ 168 ही आएगा, ये आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मेंबर इज 14 एंड दैट ऑफ द लास्ट 12 रिजल्ट इज 17। तो वो कितना है, जो लास्ट 12 रिजल्ट ऑफ 17, तो फाइंड द 30th रिजल्ट। तो 30th रिजल्ट है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम ये नेक्स्ट 12 का दिया हुआ है सारा, तो 12 नेक्स्ट का भी निकाल लेते हैं हम। तो नेक्स्ट का निकालेंगे तो ये नेक्स्ट 12 का भी टोटल निकाल लेते हैं, वो निकल के आएगा 12 × 17। तो ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 12 × 17 करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 204। अब ऐसे करो, ये 12 + 12 24 हो गए, एक बचेगा 30th वाला। तो 12 + 12 24 वाला, 24 का टोटल निकाल लेते हैं हम। तो 24 का टोटल क्या होगा, 168 प्लस ये था हमारा जो 204 आ रहा था, 204, तो 204 इनका टोटल निकाल लो। अब इनका जो टोटल निकल के आएगा ये चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 372 बन रहा है, तो 372 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 25 के टोटल में, 25 का जो टोटल है उसमें वो 24 का टोटल माइनस कर देंगे। एक जो मेंबर बचेगा वो 30th रिजल्ट बचेगा, वो कितना, लास्ट 12 का निकाल लिया हमने और पहले 12 का निकाल लिया, तो बीच में 13वां बचा। तो उसमें हम क्या करेंगे, 450 है, उसमें 372 माइनस कर देंगे। तो ये आंसर जो निकल के आएगा वो आपका होगा, देख लेते हैं, 78, 78। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो
द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। तो 11 रिजल्ट का 60 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 11 रिजल्ट का टोटल निकाल लेते हैं पहले। 11 रिजल्ट का टोटल वो कितना आएगा, a इंटू एन। इनकी एवरेज कितनी दी हुई है 60, और है कितनी ये 11। तो टोटल क्या निकल के आ रहा है 660, ये आ रहा है निकल के टोटल। अब क्या है आगे, वो कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58। तो फर्स्ट 6 रिजल्ट, तो फर्स्ट 6 रिजल्ट उसका टोटल निकाल लेते हैं। वो कितना है a इंटू एन। तो a कितना, एवरेज कितनी वो दी हुई है आपको 58, और है कितने ये 6, तो इंटू 6 कर दो। तो 58 इंटू 6, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 58 इंटू 6 ये निकल के आएगा 348, 348 ये निकल के आ रहा है 348। अब पहले 6 का आ गया, और 11 रिजल्ट का एवरेज दिया आपको टोटल, वो निकाली हमने 660। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट। तो सिक्स्थ रिजल्ट निकालना है, तो पहले 6 का हमने निकालना है। तो ये पहले 6 का टोटल ये निकाला हुआ है, रिजल्ट ऑफ टोटल पहले 6 का निकाला हमने 348। अब हम क्या करेंगे, और इसमें 11th द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58, एंड द लास्ट सिक्स है उनके भी लास्ट 6 देख लेते हैं। लास्ट 6 रिजल्ट का टोटल वो निकाल लेते हैं, वो दिया हुआ 63। तो इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा a इंटू एन। इसका एवरेज 63 था और लास्ट 6 थे ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 को, ये 378 आ रहा है। अब देखो लास्ट 6 और फर्स्ट 6 दोनों को जोड़ देते हैं, लास्ट और फर्स्ट वाला। तो लास्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो 348 प्लस 378, इनका टोटल कर देते हैं हम। तो इनका टोटल आएगा 726, मतलब लास्ट 6 का और पहले 6 का आ गया। तो अब बचा कौन सा, तो टोटल हमारे पास 11 है, ये रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल में 726 में ये 660 माइनस कर देंगे 11 का, ये माइनस कर दो 660। तो बचा कितना ये देख लेते हैं 66। तो मतलब सिक्स का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। 11 का दिया हुआ है, उसमें तो जो 6 पहले 6 का हटा दिया, और लास्ट 6 का, मतलब टोटल 12 हो गया, पर थे 11। तो 6 का ये बच जाएगा हमारे पास 66। तो ये आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगी आप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैक्सिमम इसको शेयर करो आप, कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे ये वीडियो। फर्दर सेकंड लेक्चर हम करेंगे। पहले लेक्चर में थोड़े बेसिक्स हमने कवर किए हैं, और कल कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के साथ आएंगे हम।